हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वही जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे, ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज, वो देखते जा रहे हैं। इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं आप ट्राई करें, पहले 2 पार्ट देखें। हालांकि क्वेश्चंस मैं कॉन्सेप्ट अलग अलग मैं आपको बताता ही जा रहा हूँ। आज भी मैंने ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस रखे हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं चाहूंगा कि पहले आप क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, देन आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें बोला गया है क्वेश्चन में आपको 1000 रुपए हैं इन्वेस्ट किए गए हैं 5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, फिर बोला गया है इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 years द अमाउंट विल बिकम 2000 आफ्टर। दैट मीन्स यहाँ जो है वो टाइम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आफ्टर के लिए पूछा जा रहा है कि 2000 रुपये कब हो जाएगा। तो देखो, पैसा आपको क्या करना है, 10 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट का मिल रहा था वो ऐड करना है। ठीक है, फिर उसको एज अ प्रिंसिपल मानना है। पहले अगर हम यहाँ पूरा सॉल्व करें तो यहाँ देखते हैं 10 साल में आपको ऐसा ही कितना मिलेगा। तो ऐसा ही वाले केस में 1000 रुपये आपने क्या लगाया, प्रिंसिपल 5%। ठीक है, रेट है और कितने ईयर हैं, 10 ईयर हैं अपॉन 100। और इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करना सीख चुके हैं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एस आई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 500। ठीक है, 500 वैल्यू आपको मिल गई। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो 2000 तक आपको पहुंचना है, तो उस 2000 तक पहुंचने के लिए आपको ये पैसा जोड़ना पड़ेगा प्रिंसिपल में। तो पहले जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 1000। अब न्यू जो प्रिंसिपल है उसमें हम क्या करते हैं, इस 1000 में इस 500 को ऐड कर दें, क्योंकि 10 साल के बाद हम ऐड कर रहे हैं। तो अब न्यू प्रिंसिपल कितना आ गया, 1500। अब वो ये बोल रहा है कि टोटल अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाए, 2000 रुपये हो जाए। अब 2000 रुपये आपको चाहिए तो 1500 तक तो पहुंच ही गए हो, कितने एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक्स्ट्रा ऐसा ही और जो चाहिए या आगे वाला जो पार्ट आपको चाहिए वो कितना है, 500 रुपीज। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये ऐसा ही 500 आपको चाहिए, प्रिंसिपल कितना है, अब 1500 है, क्योंकि 1500 के ऊपर आप निकालने वाले हो। रेट आपको दी गई है 5% और यहाँ टाइम वही वो पूछ रहा है कितने टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो 100 वैल्यू रखें, यहाँ से सॉल्व कर लें। ठीक है, 5 से सॉल्व करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 100। तो 100/15 वैल्यू आ रही है, ये हमें मालूम होता है कितना होता है। ऐसा अगर पूरा सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 5 से सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 3 या वैल्यू 20। सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू 6.66 या 6:2/3 ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन टाइम की वैल्यू 6:2/3 ऑप्शन में है क्या, या नन होता तो हम वही लगा कर आते। हाँ, लेकिन आप समझो वो ये पूछ रहा है टोटल ये जो पैसा है वो कितने टाइम में हो रहा है। तो आप पहले 10 साल वो भी तो रख चुके हो ना, 10 साल हमने यहां रखा। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, टोटल टाइम निकालोगे। तो टोटल टाइम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, वो 10 साल पहले थे और 6:2/3 अभी हैं, तो टोटल वैल्यू ऐड करने पर आपकी फाइनली ये आ जाएगी 6:2/3 ईयर्स। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने इसको पूरा सॉल्व किया है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें ये मालूम है। हमें 10 साल बाद हमें पैसा क्या करना है, ऐड करना है। तो ये कितने हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो 50% हम किसका निकाल लें, 50% हम निकाल लें 1000 का। तो इतना तो मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करोगे, 50% निकालो। कैसे निकाला है, 5% का 10 ईयर में मल्टीप्लाई किया है। तो 50% वैल्यू, 50% किसका, 1000 का, कितनी वैल्यू आएगी, 500। ये 500 उसमें ऐड कर दो। ठीक है, अब जो न्यू प्रिंसिपल आएगा उसमें आप क्या करोगे, 500 ऐड कर रहे हो पुराने वाले में, तब आपको वैल्यू मिलेगी। वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1500। अब 1500 तक तो तुम पहुंच ही चुके हो, 1500 से तुम्हें कहां पहुंचना है, 2000 तक पहुंचना है। तो अब जो आपको पैसा और चाहिए एक्स्ट्रा, वो कितना चाहिए, 500 रुपए चाहिए। तो ये 500 रुपए आपको 1500 के ऊपर कितने टाइम में मिल जाएंगे वो आपको बताना है, सीधा सीधा सा। ठीक है, तो वैल्यू अगर रखेंगे, देखो 500 आपको किसके ऊपर, 1500 के ऊपर, लेकिन ध्यान रखना परसेंटेज भी है। चलो मैं इसको कंप्लीट बता देता हूं। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से। आप क्या करोगे, आपको वैल्यू चाहिए 500 और 1500 के ऊपर आप वो निकाल रहे हो, 5% की वैल्यू आपको दी गई है और टाइम आपको आगे वाला चाहिए। ये अभी हमने सॉल्व किया था, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आई थी, 6:2/3। ठीक है,
तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये वाला पार्ट जो है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी, ये आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो इतना वाला पार्ट, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मेनली उसमें जो पार्ट है वो आप यही लिखोगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, ट्राई करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला गया, अ पर्सन डिपॉजिटेड ₹500 फॉर 4 years and ₹600 for 3 years at the same rate of simple interest in a bank. Altogether he received 190 as interest. The rate of simple interest per annum was. यहाँ अगर हम इसको पूरा सॉल्व करने जाएं तो हम क्या लिखेंगे, 500 रुपये 4 साल के लिए लगाए, कुछ रेट इस बार बाद में रखिए, ठीक है, अपॉन 100, फिर 600 रुपये 3 साल के लिए लगाए कुछ रेट के हिसाब से अपॉन 100, और टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 190। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये चलो निकाल लेते हैं, ये सॉल्व कर लो, सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 20R और 18, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 38R, ये 190, ठीक है। 19 से सॉल्व करें 10 बार, ये 2 बार, 2 से सॉल्व करोगे वैल्यू 5, तो R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 5% वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ हमने वैल्यू रखी है, ठीक। दूसरा तरीका आप क्या अप्लाई कर सकते हो, उसमें आप देख रहे हो ना इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो इनको, तो आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो 500 का 4 में और 600 का 3 में, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई 2000 और यहाँ कितनी आ गई 1800, तो आपको 3800 वैल्यू मिल रही है। इस 3800 का कुछ परसेंटेज आप अप्लाई कर रहे हो, जो आपको कितना मिल रहा है 190। तो देखने पर ही पता चल रहा है 10% कितना है 380, 10% इसका दिख रहा है 380, 190 चाहिए तो आधा करना पड़ेगा, 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 190 आ जाएगी। बेहद ही सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना तो मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा तरीका तुम यहां से ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व करना चाहो तो फटाफट सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ 4 चौक 16%, तो 16 पंजे 80, यहाँ वैल्यू आपको 80 मिल जाएगी। फिर 4 तिया 12 और 12 छिंग 72, तो 80 और 72 ये जो है, मतलब क्या किया 80 और 72 हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्टेंट निकाला, तो 16% यहाँ वैल्यू 16% इसकी वैल्यू निकाल दी, और वही 4% यहाँ लगाया 12% इसकी वैल्यू निकाल दी, तो ये वैल्यू हमें मिल रही है 80 और 72। क्या ये 190 के बराबर है, तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ 5% से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, 5% सॉल्व करोगे 5 चौक 20, 20% इसका कितना आ जाएगा 100, इधर रख रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल के बता रहा हूँ आप समझेंगे। 5% 4 ईयर के हिसाब से 20%, 20% की वैल्यू आप रखोगे 500 पर, ठीक, वही यहाँ वैल्यू रखें आप, ये आपको 100 वैल्यू मिल गई, और इसके बाद ये 5% 3 के ऊपर रखोगे तो 5%, ये 15% वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 15% वैल्यू, तो 60 10%, और 30 और ऐड कर दो तो 90, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 190। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अगर ऑप्शन के थ्रू भी जाते हो ना तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसे फटाफट सॉल्व करें, एक बार ट्राई करें क्वेश्चन को, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको, ठीक है। आप पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ भी सेम ही कंडीशन है, ठीक। आप या तो वो फॉर्मूला जो हमने लिखा था उस टाइप में लिखने की जरूरत नहीं है उसकी, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके 400 इंटू 2 और 550 इंटू 4 और 1200 इंटू 6। देखो अब यहाँ ऑप्शन से अगर जाओगे तो हो सकता है तुम्हें टाइम लग जाए, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा ही, तो यहाँ आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, वैल्यू रखो 800, यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है 2200, और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7200। यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 7200 और यहाँ ऐड करोगे 800 तो वैल्यू आ जाएगी 8000, तो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 10200, ठीक है। 10200 का 1020, क्योंकि आपको पैसा इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1020, तो रेट परसेंटेज आप उस पर अप्लाई करोगे, वही तो है 1020 ऐसा ही, ठीक। तो आप कितना देख पा रहे हो, सीधा सीधा 10% रेट है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। क्लियर है, आई होप ये क्लियर होगा, मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करें। यहां बोला गया क्वेश्चन में आपका सम ऑफ 1000 इज लेंट आउट पार्टली 6% एंड रिमेनिंग एट 10% पर एनम इफ द ईयरली इनकम ऑफ द एवरेज इज 9.2%, द बोथ पार्ट्स रेस्पेक्टिवली आर। आपसे दोनों पार्ट के बारे में पूछा गया, दोनों पार्ट बताइए कितने होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम मोस्टली जो सॉल्व करते हैं वो एलिगेशन रूल से सॉल्व करते हैं, मतलब ऐसा आपको
करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं पूरा लिख कर बता दे रहा हूँ, आप सॉल्व खुद करेंगे अगर ट्राई करना चाहते हैं। ए और बी में बांट लो, ठीक है, 2 भाग में बांट लिया। अब ए को 6% पर लगाया, टाइम नहीं दिया गया, ठीक है, और ईयरली बोला गया है, ईयरली इनकम है, टाइम दिया गया है, तो 1 रख लो, ठीक है। बी की वैल्यू आप कितनी रखना चाह रहे हो, 10% दिया गया है, 1 अपॉन यहाँ वैल्यू 100 तो आपको मिलती ही है, ठीक है। उसके बाद वो ये बोल रहा है कि एवरेज जो वैल्यू आपको 9.2 मिले तो आप क्या करोगे, 1000 9.2 रखोगे 1 साल का अपॉन 100, ठीक। तो यहाँ से आप ए और बी के रूप में एक इक्वेशन यहाँ बना लोगे, इक्वेशन यहाँ मिल रही है, फिर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इतना कुछ करते नहीं है, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो इसको कभी अप्लाई करना ही नहीं है हमें। तो हम क्या अप्लाई करते हैं, एलिगेशन रूल अप्लाई करते हैं, सीधा सीधा सा। आप क्या कर रहे हो, 1000 को 2 भागों में बांट रहे हो, ए और बी, ठीक है। ए 6%, बी कितना 10%, सीधा सीधा। आप एवरेज की वैल्यू रखते हो बीच में। जिन लोगों को एलिगेशन रूल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है वो मेरे लेक्चर देख लेंगे एलिगेशन पर, मिक्सचर एलिगेशन सीरीज में जाएंगे, वहां आप चेक करेंगे, वहां पूरे के पूरे बेसिक से अच्छे से समझाया गया, ठीक है। मैं यहाँ आपको अभी लिंक मिल जाएगी, आप यहाँ लिंक देखेंगे तो आप वहां से क्लिक कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो बड़ी संख्या में से हमेशा आप क्या करते हो, छोटी संख्या को घटाते हो, तो 9.2 में से माइनस करो 6 को, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3.2, और 10 में से यहाँ माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8। सॉल्व कर लो, 8 से सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी 4। तो 1:4 का रेशियो यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो 1:4 का रेशियो सीधा सीधा आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। टोटल की वैल्यू आपको मालूम है, टोटल यहाँ से अगर हम निकालें तो 5 है, 5 किसके बराबर है, वो 1000 की। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 200। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 200 आ गई, तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू 1 यूनिट की ये आपको मिल जाएगी कितनी, 200, और ये 4 यूनिट की कितनी मिल जाएगी, 800। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ चलो एक पार्ट और मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, फटाफट एक बार ट्राई करें इसको। देखो वहां परसेंटेज दिए गए थे, लेकिन यहाँ परसेंटेज दिए गए हैं 4%, 5%। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, सॉल्व करो, फिर आप देखोगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वैल्यू कितनी है आपकी 5000। 5000 को 2 भागों में लगा रहे थे, ए और बी मान लेते हैं। ए को कितने पर लगा रहे थे, 4% पर, बी को कितने पर लगा रहे थे, 5% पर, ठीक है। अब यहां आपको एवरेज परसेंटेज दिए नहीं गए हैं, ध्यान रखना। तो फिर क्या करना है, तो वैल्यू आप सॉल्व कैसे करेंगे, एवरेज की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं वो समझते हैं। यहां 2 साल का आपको ऐसा ही दिया गया, देखो कुछ ऐसा ही यहां से मिल रहा होगा, कुछ ऐसा ही यहां से मिल रहा होगा, टोटल ऐसा ही 2 साल में कितना मिल रहा है, 440, ठीक। तो हम क्या करें, हम यहां सीधा सीधा 2 साल का SI अगर रखें तो वैल्यू है 440, तो 1 साल का SI वो कितना आ जाएगा, 220 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, मैं बता देता हूं। या तो आप वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। जैसे आपको वैल्यू 220 मिल रही है तो आप क्या करोगे, ये 4% 5% की वैल्यू निकालोगे। समझो ध्यान से, ध्यान समझना। आपने क्या किया, 4%, आपने माना ऐसा कि 5000 रुपए जो है वो पूरे के पूरे 4% पे लगा दिए, तो 4% के हिसाब से वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 200, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 5000 पूरे के पूरे रुपए अगर 5% पर लगा दिए तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, तो यहां से 5% अगर वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 250। क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं, ठीक है, कि पूरा का पूरा पैसा 4% पर लगाया, फिर पूरा का पूरा पैसा अगर 5% पर लगाते तो 250, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं। एवरेज वैल्यू उनकी मिल रही है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, बीच में आपको 220 मिलेगी। ध्यान रखना कि हमेशा इन वैल्यूज से ये वैल्यू हमेशा बीच में आपको मिलेगी, ठीक है। ये बीच में, इसका मतलब सही है। तो यहाँ चेक करें 200, तो वैल्यू सॉल्व करोगे 20, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बनेगी 30। तो आपको ये जो रेशियो मिल रहा है वो 3:2 मिल रहा है। और ये रेशियो किसका मिलता है, ये हमेशा रेशियो आपको मिलता है ए और बी का, जिस पर आपने रेट्स अप्लाई करी है ए और बी का, ठीक है। ए और बी की टोटल वैल्यू आपको दी गई है, तो टोटल वैल्यू कितनी है आपकी, और यहाँ हमें रेशियो ही निकालना था, कुछ करना नहीं है, रेशियो ही पूछा है, तो 3:2 ये आपका आंसर है, सीधा सीधा सा, ठीक है। एक तरीका आप क्या करते हो, यहां वैल्यू को सॉल्व कर लेते हो परसेंटेज लगाकर। दूसरा तरीका, तुम एवरेज परसेंटेज ही निकाल लेते हो। देखो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की कैलकुलेशन वाले डेटा पर, ठीक है, जिसके लिए तुम कैलकुलेशन करने वाले हो, कौन सा आसान पड़ता है। यहां ये आसान था,
ठीक है। यहाँ हालांकि ये परसेंटेज वाले केस में भी आसान है, आप क्या कर रहे हो ए और बी, ये वैल्यू कितनी है 4%, ये वैल्यू कितनी है 5%, ठीक है। आप क्या कर रहे हो 5000 को लगा रहे हो, तो यहाँ ये जो 220 है ये किसके ऊपर मिल रहे हैं कंबाइंड रूप से 5000 के ऊपर ही मिल रहे हैं ना, तो हम क्या निकाल लें, हम एवरेज रेट निकाल लें। तो आप क्या करोगे 220 5000 का कितना परसेंटेज है, और सीधे सीधे दिख रहा है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी यहाँ से सॉल्व करने पर, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, तो 4.4 आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो 4.4% ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आंसर मीन्स एवरेज रेट वाला, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.4, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6, 5 में से 4.4 माइनस करोगे तो इनको अगर हम सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3:2। आगे की कहानी सेम ही है, आगे कहानी अगर टोटल अगर निकालना होता तो आगे बढ़ते, हालांकि रेशियो यही है, टोटल निकालना होता, टोटल को रिलेट करना होता, तो टोटल वैल्यू 5000 के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1000, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3000, और 2 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2000, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को अगर हमें वैल्यूज निकालनी होती है 3000 2000 निकालने होते हैं तो हम एलिगेशन, और अगर हैवी कैलकुलेशन कभी मिलती है तो हम परसेंटेज से भी सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। परसेंटेज से भी इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, फिलहाल मैंने आपको बता दिए हैं, जो सिंपल है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक जो आपने पढ़ा है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें, वीडियो पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट टाइम नहीं लगाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, अ पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट एंड सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% यहाँ दिया गया है, 10% यहाँ दिया गया है। फिर ये जो पैसा मिल रहा है 1 साल का ईयरली दिया गया है आपको, टाइम 130, ठीक है। फिर बोला गया है कि अगर इंटरचेंज कर दें, हम जो पैसा लगा रहे हैं उसको इंटरचेंज कर दें तो 4 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं इंटरेस्ट के। आपको ये बताना 12% पर आपने पैसा कितना लगाया। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर कंप्लीट सॉल्व करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ए पैसा लगाया 12% पर 1 साल के लिए अपॉन 100, प्लस फिर बी पैसा लगाया 10% के हिसाब से 1 साल का अपॉन 100, ठीक है। फिर वैल्यू यहाँ रखोगे 130। तो ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमें ये मालूम है कि हम 1 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या रखेंगे सीधा सीधा कि 12% चाहिए ए का, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ए को लगा रहे हो 12% पर, और क्या कर रहे हो बी को लगा रहे हो, इधर बी को लगा रहे हो कितने 10% पर, ठीक है। तो ये डायरेक्टली निकालो ना, 12% ऑफ भी लिखने की जरूरत नहीं है, 12% ए लिख सकते हो, 12% ऑफ ए समझाने के हिसाब से लिखा है, एंड 10% ऑफ बी, ये वैल्यू कितनी है आपकी 130, ठीक है। फिर बोला गया इंटरचेंज कर दें, इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 12% ऑफ बी, इधर लेकर आ गए इधर, ठीक। और यहाँ रखोगे 10% ऑफ ए, अमाउंट आपने क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया, इधर के इधर रख दिया, तो 4 रुपए बढ़ रहे हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 130। अब यहां से आपको इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसी इक्वेशन बनती है तो आप क्या करते हो फटाफट दोनों को ऐड कर लेते हो। जब भी इंटरचेंज वाला केस बनता है तो हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं बता रहा हूं, आप दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड में दोनों को ऐड कर लो, फर्स्ट प्लस 2 से, तो दोनों को ऐड करोगे 12% यहाँ है 10% यहाँ है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 22% ऑफ ए, और सेम ही बी वाले केस में 22% ऑफ बी, तो वैल्यू ऐड करने पर 264 आ जाएगी। तो 22 से सॉल्व कर ले, 22 सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब ये जल्दबाजी मत करना, यहां देखना ये परसेंटेज लगा हुआ है, तो आप जब परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में 100 आता है, तो दोनों में आपको क्या मिलेगा परसेंट हटाकर 100 मिलेगा, तो मैं उधर लेकर जा रहा हूं, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। परसेंट आया तो 100 आया और उधर लिखे गए तो 1200 वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे ऐसे वाले केस में माइनस कर दो, तो जो इक्वेशन बड़ी उसमें से माइनस कर दो, 2 में से आप 1 को माइनस करो, तो माइनस करोगे तो इस बार इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2% ऑफ बी। फिर यहां हम क्या कर रहे हैं इसमें से इसको माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी माइनस का 2% ऑफ, ठीक है। और 134 में से 130 माइनस कर दोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहां भी अगर हम सॉल्व करें 2 से सॉल्व कर लो तो वैल्यू आ जाएगी 2, सीधा सीधा। परसेंट हटाओगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 200, दोनों में ही परसेंट हटाओगे तो यहाँ 100 आ जाएगी वैल्यू। तो आपको अब यहाँ 2 इक्वेशन मिल रही है, फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को ऐड कर दो,
दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपको a से a वैल्यू कटी हुई मिलेगी, तो 2b की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 2b की वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने पर 1400। तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 700, और b की वैल्यू अगर आपको 700 मिल गई तो यहाँ हम आसानी से बता सकते हैं 500 और ऐड करने पर 1200 बनेगा, यहाँ 1200 क्योंकि वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 12% पर बताइए, 12% पर कौन सा लगा रहे हो, तो a, और यहाँ से हम डायरेक्ट भी ये निकाल सकते थे, अगर हम यहाँ से माइनस कर देते तो यहाँ से डायरेक्ट मिल जाता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन अगर आपको मिलती है तो आप अलग अलग इक्वेशन बनाकर सॉल्व नहीं करते, उनको दोनों को ऐड कर लो तो आपको क्या है, कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ती। ठीक है, यहाँ पर इस वाले केस में। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करें जल्दी से। क्वेश्चन बोला गया है अरुण एंड रामू आर फ्रेंड्स, अरु borrowed a sum of 400 5% per annum simple interest from Ramu. He returns the amount with interest after 2 years. Ramu returns 2% of the total amount to Arun. तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या किया, अरुण ने पैसे लिए रामू से, ठीक है, 2 साल के लिए पैसे लिए 5% के हिसाब से। बस इसमें एक्स्ट्रा पार्ट ये जोड़ा जा रहा है कि रामू जो है उसको 2% वापस दे रहा है, जो भी उसको अमाउंट मिला उसका, ध्यान रखना अमाउंट की बात हो रही है। तो अमाउंट वाले केस में आप क्या करते हो, सीधा सीधा प्रिंसिपल में ऐसा ही ऐड करते हो। ठीक है, तो यहाँ अगर अमाउंट की बात करें और प्रॉपर रखें पूरा का पूरा, तो 400 रखो, 400 के ऊपर क्या लगाओगे, 5% लगाओगे, 2 साल अपॉन वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर 440। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करोगे, ये चला गया, 4 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो ये अमाउंट, इस अमाउंट का वो बोल रहा है कि वैल्यू कितनी 2%, वो वापस देना उसको। तो 2% वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1% वैल्यू कितनी है 4.4, सीधा सीधा। तो 2% वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8.8, तो 8.8 ये आपका आंसर है। ठीक है, ये हमने पूरा सॉल्व किया था, कुछ करने की जरूरत नहीं, यही पता चल रहा है। देखो यहाँ देखो 2%, 2 ईयर के हिसाब से 5 साल का कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, तो 10% इसका कितना होगा, 10% 40 होगा, 10% 400 का, ठीक है, वो 40 होगा। हमें चाहिए अमाउंट, तो 400 में हम 40 नहीं ऐड कर सकते क्या, वैल्यू आ जाएगी आपकी 440, और उसका 2% अभी हमने निकाला, वैल्यू कितनी आएगी आपकी 8.8। इसमें से कुछ भी नहीं लिखना तुम्हें, अगर तुमने कुछ लिखा तो ये मान के चलो ये क्राइम होगा। हाँ ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। ठीक, इतना तो मेंटली सॉल्व करना ही है, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। आई होप कि आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो आपको पसंद आए होंगे, इसमें से कुछ नई चीज आपको मिली होगी। आज के लिए इतना काफी है। फिर से वही बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, अल्लाह ताला की तुम्हारे ऊपर कृपा बरसेगी। ठीक है, चलिए आज कितना काफ़ी है, थैंक यू।